जनाब 5 महीने तो हो गए ने इस सड़क नूं ते पानी थल्लों चश्मे की तरह जारी हुंदा है। पता नहीं कितों आना, अल्लाह वालों आ गया या कितों भी आ गया, सानू नहीं पता कितों आना। मेरे को वीडियो ने चश्मा जरा जारी हो रहा है। रोज का असी एक अद्धी गड्डी रोज का चुकने। मेरे एक दोस्त एक्साइज डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ और सिर्फ खुडियाँ का 58 लाख रुपए पिछले साल एक्साइज ने यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया है। गवर्नमेंट तनख्वाहें देती है तो वो उनके ज़ुम्मे है ये काम करना, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे। हमारी अपील है MNA MPA या एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी या चेयरमैन साहब मार्केट कमेटी, हमारे साथ ही दफ्तर है उन लोगों का भी, वो भी इधर से गुजरते हैं, वो भी परेशान है। तो मैं तो कहता हूँ कि वो भी आए, हमारे एहतजाज में शामिल हो जाएं और जिन लोगों के ज़ुम्मे है ये काम करना उनसे काम करवाएं। अच्छा सर, अगर देखी जाए तो आए दिन नोटिस भी हो जाता है और पानी को भी टाउन कमेटी की तरफ से पानी भी निकाल दिया जाता है, मगर फिर 1 या 2 मंथ बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी का परमानेंट हल ये किया गया है कि जो लाइन है वो ऑलरेडी डली हुई है, लेकिन ओवर द टाइम यहाँ पर कचरा और दूसरी चीज़ों से वो लाइन चोक हो गई है। वेंचिंग मशीन के जरिए वो लाइन को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद उसमें पानी रवा हो जाएगा, उसके मेन होल को रेज कर दिया जाएगा। अब वो अगर उसके बाद दोबारा ख्याल नहीं किया जाता और उस लाइन के अंदर ऐसा कचरा जो नहीं बहेगा और वो दोबारा डाला जाएगा, वो दोबारा चोक आउट हो जाएगी। हम नाजरीन, आप देख रहे हैं कसोरंग और मैं फैसल उड़ाज। नाजरीन, इस वक्त हम शहर खुडियाँ खास में सब्ज़ मंडी में मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये जो गंदा पानी सड़क के ऊपर है, ये कोई बारिश का पानी नहीं बल्कि गटर का पानी और पीने वाला पानी जो सरकारी पानी है। गटर वाला पानी और पीने वाला पानी आपस में मिक्स होकर लोगों के घरों में भी जा रहा है और ये सब्ज़ मंडी में सारी सूरत हाल मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा सकता है। ये कई दिनों से इस तरह से सिलसिला चल रहा है, आखिर सब कर दिया है। तो इसी हवाले से हम इस वक्त खुडियाँ खास की सब्ज़ मंडी में मौजूद हैं। हम दुकानदार हजरात से ये राय जानेंगे कि असल हकीकत क्या है, किस वजह से इसे अभी तक हल क्यों नहीं करवाया जा सका। क्योंकि ये बहुत बड़ा अवामी मामला है जिसको आपने हाईलाइट करने की कोशिश किया है। इसके लिए मैं आपको पूरी मार्केट की तरफ से खराज तहसीन फैसल पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक इसका आपको अजर दें। और मैं आज उन लोगों से ये गुजारिश करता हूँ और उनसे ये सवाल करता हूँ कि वो लोग आज कहाँ पे हैं जो इतने बड़े दावे करते थे कि खिदमत आपकी दहलीज पर, सहूलत आपकी दहलीज पर। वो ACDC साहबान कहाँ पे हैं, वो हमारे MPAs MNAs कहाँ पे हैं, वो कहाँ पहुँच गए हैं। जिस रास्ते पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये मार्केट कमेटी का सबसे बड़ा रास्ता और खुडियाँ का सबसे बड़ा रास्ता और खुडियाँ को मेन हाईवे से टच करने वाला सबसे बड़ा रास्ता है। और वो लोग आज कहाँ पे चले गए हैं जो इतने बड़े और मेजर इशू पे आज बिल्कुल इतने ज़्यादा एहतजाज के बावजूद भी खामोश हैं। और वो अदारे, वो तमाम जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, वो आज कहाँ पे हैं जो इन बातों को बड़े बड़े दावे करते थे कि खिदमत आपकी दहलीज पर होगी, सहूलत आपको अपने घर पर मिलेगी। तो हमारी काफ़ी जद्दोजहद के बावजूद आपने फैसल इस मामले को हाईलाइट करने की कोशिश की है। हम आपके बेहद मशकूर हैं। ऐसी सूरत को कितने दिन गुजर गए? फैसल मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है ये बकरा ईद से पहले का ये सिचुएशन चल रही है, 4-5 माह से। और मैं ये समझता हूँ कि इस मामले की वजह से जो ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो दुकानदार हज़रात और आड़तान को और दूसरे लोगों को तो हो ही रहा है नुकसान। इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो एक आम आदमी को, एक पल्लेदार को और छोटे तबके को हो रहा है। उसका वजह क्या है? उसके फैसले सबसे बड़ी वजह ये है, जो हमारी मंडी का एरिया ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डेली बेस पे यहाँ पे हमारे पास मजदूरियाँ करते हैं, ठीक है। उनका मामला बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है क्योंकि मंडी में काम ही कोई नहीं है। तमाम दुकानें आप देख ले, किराने वाला हमारी तरह का वो भी डिस्टर्ब है, सब्जी मंडी यहाँ पे वो भी डिस्टर्ब है, किराना मंडी यहाँ पे वो भी डिस्टर्ब है, आड़ते यहाँ पे जो है गला मंडी वो भी यहाँ पे डिस्टर्ब है। सबसे ज़्यादा फैसल जो डिस्टर्ब इस वजह से हो रहा है वो एक आम छोटा जो पल्लेदार मजदूर आदमी है ना, वो डिस्टर्ब हो रहा है। कल मैं आपको कल की एक बात बताऊँ, कल मैंने एक रक्शे वाले को यहाँ पे फैसल देखा को यहाँ पे किसी दुकानदार वाले का ना सूजी और आटा लेके आया हुआ था, तो बाई चांस उसका वो सामने गटर में उसका वो रक्षा उल्ट गया है, जिसकी वजह से फैसल उसको इतना मेजर और इतना बड़ा उसको अर्जाना देना पड़ा। दुकान हज़ारों मरतबा की है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब का दफ्तर ये सामने है, वो भी रोज़ यहाँ से माशाल्लाह गुजरते हैं। सेक्रेटरी साहब का भी, चेयरमैन साहब का भी दफ्तर ये ऊपर ये, वो भी रोज़ यहाँ से गुजरते हैं। इंटरेस्टिंग सबसे बात आपको ये बताऊँ, उस दिन मलक रशीद अहमद खान साहब रिस्पेक्टेड आदमी हैं, वो हमारी दफ्तर में आए थे, तो वो कह के गए कि भाई ये इवें चलता पे ये बसों बाहर काम। तो मुझे ये बताएं फिर ये किसके बस की बात है?
ये हमने वोट कास्ट इन लोगों को किया हुआ है, हमने असेंबली में इनको अपनी आवाज़ बनाने के लिए बैठाया हुआ है, तो फिर इस सारी सिचुएशन का कौन जिम्मेदार है? ये मामला किसान का जड़ा जेडे दुकान च पैसे पाए सी सेल होंदी को नहीं दिया, राह इन्ना खराब है, जेडे बाहर पिंडां च दुकानदार सौदा लैन आते हैं उन्होंने उंगलां पक्कियां पियां चिक्कड़ च टुर के पैर गले पैन जड़ा वो रोज़ डेली जड़ा रोंदे आते हैं सौदा बाहरों बाहर लै के दौड़ ला इन्हें साडा तां काम ही कोई नहीं है, रोड सारा खराब होया पिया जड़ा जी रास पाई सी असीं रास खा रहे हैं डेली बेस से रोज़ जड़ा रुपया 1000-1200 वटने उन्हें 1000-1200 च की बचना है, किराया नहीं पूरे होंगे, 10,000 रुपया दुकान का किराया है। मेरे एक दोस्त एक्साइज डिपार्टमेंट के उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ और सिर्फ खुडियाँ का 58 लाख रुपए पिछले साल एक्साइज ने यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया है। इनकम टैक्स वाली इदारा इलादा है, मार्केट कमेटी का जो डिपार्टमेंट है वो इलादा है, टाउन कमेटी का डिपार्टमेंट वो इलादा है। उसके बाद जो खुडियाँ का आप देख ले 2 टूल बने हुए, एक वो उधर मार्केट कमेटी का जो टूल बना हुआ है कमर्शियल गाड़ियों से वो रेवेन्यू ले रहा है, एक इधर आप जाएं दीपालपुर रोड पे खुडियाँ का जो सबसे बड़ा टूल है वो इतने हैवी अमाउंट में और इतनी ज़्यादा अमाउंट में लाखों की सूरत में वो रेवेन्यू ले रहे हैं। तो हमारा उनसे ये सवाल है वो रेवेन्यू कहाँ पे जा रहा है जो खुडियाँ में अभी तक 1 रुपया भी हमें लगता हुआ नजर। महीने तो होगा ने सड़क नूं ते पानी थल्लों चश्मे की तरह जारी हुंदा है, पता नहीं कितों आना अल्लाह वालों आ गया या कितों भी आ गया, सानू नहीं पता कितों आना। मेरे को वीडियो ने चश्मा जड़ा जारी हो रहा है, रोज़ का असी एक अद्धी गड्डी रोज़ चुकने गटरां दे विचों, ठीक है। कल भी मैं गड्डी इत्थे अपनी शलवार उत्ते करके ते गड्डी कढवाई है गटरां दे विच, रेड़ी इत्थों चारा रेड़ी वाला थल्ले लैंदा है समान लैके ते गटर दे विच धड़म मोटरसाइकिल है वो भी। मैं फेसबुक दे विच तस्वीरां ला के पागल हो गया। बाकी किसी भी वड्डे अफसर ने आके किसी नूं भी नहीं पूछा भी यह रोड क्यों नहीं क्लीयर हो रहा। आपने कंप्लेन नहीं की किसी को? कंप्लेन की है मीडिया सोशल मीडिया के उत्ते तो जो सारा कुछ आ जाता है वो सोशल मीडिया किधरों आता है भी उत्ते भी जाता है थल्ले भी आता है, हर तेरे कोल भी फेसबुक है मेरे कोल भी है इहदे कोल भी उहदे कोल भी है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगता है। अगों कमेंट कर देंगे ने अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर किवें करेगा जो किसी अफसर भी नहीं पता लगना भी वड्डे अफसर तक नहीं जानी भाई अफसर आवे पता लगे ये अल्लाह खैर किवें करेगा। अल्लाह ने तो थल्लों चश्मा ही छड्डना पानी का, फिर पानी इन्हां नूं संभालना पैना है। कमेटी वाले आते ने ओ भाई गटर ओ सानू उन्होंने गब चूसन वाली नहीं दी मशीन, ये गब चूसेगी तो फिर ही सही होएगा, असी चले हैं उत्थे ला के पैप ओ सामने वेखो ओ सामने असी आपदी मदद आपदे तहत जड़ा गटरां दे टक्कर रख उत्ते सोटियां रख तो तोड़े पा उनकी वजह तो जड़ा ना वो तोड़े साइड ते ने ट्राले लंघदे ने गंदा मंडी के ट्राले लंघदे ने वो डेग के चले जाते हैं ते बाद जड़ा तेरे वर्गा बंदा आ गया मेरे वर्गा बंदा आ गया पता नहीं लगता शहरों बाहरों आया वो बिच आदा मोटरसाइकिल बच्चे उस दिन उत्थे मोटरसाइकिल दे उत्ते 4-5 बच्चे बैठे सी, मोटरसाइकिल उनके विच डिग्गी बच्चे 2 थल्ले में आए। आपने विजिट भी किया और सारी सूरत हाल जो सीवरेज का पानी भी जो पीने वाले पानी में मिक्स हो रहा है उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही है जिसकी वजह से गंदगी भी फैल रही है। आपने सारा विजिट किया, क्या अब आपके ख्याल में जो इनके मुतालबात हैं वो जायज़ हैं, क्या आप उनको हल कर पाएंगे? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुडियाँ की सैनिटेशन का एक दरीना इशू रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा बड़ी कीन रही है प्रायोरिटी पे खुडियाँ के इश्यूज़ को हल करने वाले से, और उसी लाइन के ऊपर जो डिप्टी कमिश्नर कसूर हैं उन्होंने मुझे प्रसादी तौर पे भी डायरेक्शंस दी अपनी तमाम मुतलका डिपार्टमेंट्स को भी कि उसका विज़िट करें। यहाँ की लोकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमने विज़िट किया है। जो मंडी के अंदर मेन सीवरेज लाइन की चोकिंग का इशू था उसके बारे में हमने ये डिसाइड किया है कि जो लाइन है उसको वेंचिंग मशीन के थ्रू सिल्ट आउट किया जाएगा और उसकी सफाई की जाएगी, मेन होल की रेजिंग की जाएगी, और एक दफ़ा इस रूट को जहाँ पर इस वक्त जो नहीं गुजर सकते या जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लज है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। इसके ऊपर रिसोर्सेज के डेफिनेटली डिपार्टमेंट्स के इशू हैं, लेकिन इन द बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट और स्टेक होल्डर्स और डिप्टी कमिश्नर साहब के हिदायत के ऊपर हम इसको बड़ा क्लियर करेंगे और लाइन को जब वेंचिंग मशीन से क्लियर हो जाएगी पानी का बहाव शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जो कीचड़ और गंद जो इकट्ठा है वो हल हो जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी ये है कि जब एरियाज़ बढ़ते हैं, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती है, तो इर्द गिर्द के जो लोगों को सबसे ज़्यादा उन्होंने ख्याल करना है। एक दफ़ा लाइनों
को इस तरह जॉइंट रिसोर्स पोलिंग के थ्रू हम क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों की लोकल कम्युनिटी की मदद से ये चीज़ें इंशाल्लाह बिल्कुल हम एरेडिकेट कर देंगे। अच्छा सर, अगर देखी जाए तो आए दिन नोटिस भी हो जाता है और पानी को भी टाउन कमेटी की तरफ से पानी भी निकाल दिया जाता है, मगर फिर 1 या 2 मंथ बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी का परमानेंट हल ये किया गया है कि जो लाइन है वो ऑलरेडी डली हुई है, लेकिन ओवर द टाइम यहाँ पर कचरा और दूसरी चीज़ों से वो लाइन चोक हो गई है। वेंचिंग मशीन के जरिए वो लाइन को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद उसमें पानी जमा हो जाएगा, उसके मेन होल को रेज कर दिया जाएगा। अब वो अगर उसके बाद दोबारा ख्याल नहीं किया जाता और उस लाइन के अंदर ऐसा कचरा जो नहीं बहेगा और वो दोबारा डाला जाएगा, वो दोबारा चोक आउट हो जाएगी। हम इसका बुनियादी तरीके से ग्रास रूट लेवल पे हल कर रहे हैं, मुस्तकिल तौर पे हल हो जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ के मुस्तकिल हल के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी वहाँ के लोकल रहने वालों पे होती है। हमने ये बात ना तो इधर टाउन कमेटी पे डाली है ना किसी एजेंसी पे, हमने वहाँ का जो इशू था उसको रिसोर्सेज से एक दफ़ा पूरा करेंगे और लाइन क्लियर भी होगी, मेन होल भी रेज होंगे और ये मसला जो मंडी का ये बड़ी अच्छी तरह हल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लोकल स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, पॉलिटिकल भी, मार्केट कमेटी वाले भी, दूसरे भी, उन्होंने इस बार बड़ी एफर्ट के साथ और एक पेज पे होकर इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये चीज़ें हल हो जाएंगी।